नमस्ते साथियों, पिछली क्लास में हमने भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में श्लोक संख्या 11 से 20 तक पढ़े थे और इसी गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक की श्रृंखला में आज हम 10 अगले पद्य पढ़ते हैं। श्लोक संख्या 21 से श्लोक संख्या 30 तक का आज हम अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग का उपदेश दिया, सांख्य योग का उपदेश दिया और सांख्य योग का उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, यह आत्मा अविनाशी है, अमर है और ये जो देह है यह विनाशी है। अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरेणा। ये जो शरीरी है अर्थात ये जो देही हैं, शरीरी और देही, इन शब्दों का प्रयोग आत्मा के लिए हुआ है। ये जो शरीरी हैं, ये जो देही हैं, ये जो आत्मा हैं, इस आत्मा के इमे देहा, ये शरीर अंतवंत नश्वर है। आगे कहते हैं कि ये आत्मा किसी को मारता नहीं है और ये मरता भी नहीं है। न तो ये मारता है न ये मारा जाता है। न हंति न हन्यते, नायम हंति न हन्यते। न तो ये किसी को मारता है न ये मारा जाता है। नायम हंति ये कर्तृवाच्य का वाक्य है और नायम अयम न हन्यते ये कर्मवाच्य का वाक्य है। न मारता है न मारा जाता है। फिर आगे भगवान कृष्ण कहते हैं न हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीरे हन्य माने यस्य च भावेन भाव लक्षणम। भाव लक्षण सप्तमी है, सती सप्तमी है। हन्य माने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर भी न हन्यते, यह आत्मा नहीं मारा जाता। ये ज्ञान योग का उपदेश भगवान कृष्ण अर्जुन को देते हैं। इसी ज्ञान योग के सांख्य योग के उपदेश के क्रम में श्लोक संख्या 21 से हम आज पढ़ना प्रारंभ करते हैं। 21 से 30 तक भी ज्ञान योग का ही उपदेश है। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से? चलो 21वां पद्य लेते हैं। 21वें पद्य में लिखा है, वेदा विनाशिनम नित्यम येनम अजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति किम। हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, ये जो व्यक्ति एनम, इसको किसको? आत्मा को। वेदा विनाशिनम नित्यम ये एनम अजमव्ययम इत्यत्र एनम इति पदस्य प्रयोग कस्मै कृतः। यहाँ एनम पद का प्रयोग किसके लिए हुआ है? आंसर होगा आत्मने, आत्मा के लिए। ये जो व्यक्ति एनम, इस जीवात्मा को, इस आत्मा को नित्यम, नित्य मानता है। वेद अविनाशिनम, वेदा विनाशिनम, वेद अविनाशिनम, दीर्घ संधि हो रही है। अ और अ मिल के आ हो रहे हैं। द में अ है, अविनाशी में अ है, दोनों मिल के आ हो रहे हैं। अविनाशिनम, अविनाशी मानता है। ये जो व्यक्ति एनम, इस जीवात्मा को नित्य मानता है और अविनाशिनम, वेद, वेद मतलब जानता है, वेद का अर्थ है जानता है। ये जो एनम, इस जीवात्मा को वेद जानता है। कैसी आत्मा? कैसा जानता है? इस आत्मा के बारे में क्या जानता है? इस जीवात्मा को जो नित्यम वेद, नित्य जानता है, नित्य मानता है। अविनाशिनम वेद, इस जीवात्मा को अविनाशी समझता है। अजम, एनम अजम, इसको अजन्मा समझता है और अव्ययम, अविकारी समझता है। ये एनम अजम अव्ययम, एनम अजम अव्ययम। एनम का मल अंत होगा, अ बचेगा,
अजम बनेगा, अजम का म अंत होगा, अ बचेगा, अव्ययम बनेगा। ये जो व्यक्ति एनम इस जीवात्मा को, एतत् शब्द का पुल्लिंग में द्वितीय एक वचन बनता है एनम। ये जो व्यक्ति एनम इस जीवात्मा को नित्यम वेद, नित्य समझता है, नित्य अर्थात स्थायी समझता है, अविनाशिनम वेद, अविनाशी समझता है, अजम अजन्मा समझता है और अव्ययम अविकारी समझता है। हे पार्थ, सपुरुष वह व्यक्ति कथम कैसे, कम घातयति किसी को मरवा सकता है और कम हंति किसी को मार सकता है। वो व्यक्ति कैसे किसी को मरवा सकता है, कैसे किसी को मार सकता है? जो ये मानता है कि ये आत्मा अविनाशी है, ये अमर है। अब जिसको ये पता है कि आत्मा अमर है, वो मारेगा कैसे? क्योंकि उसे तो ये पता है कि ये तो मरता ही नहीं है। अब जो मरता ही नहीं है उसको मारेगा कैसे और मरवाएगा भी कैसे? जैसे आज हम मिथ्या ज्ञान में जी रहे हैं कि हम तो सब नश्वर हैं और ईश्वर अमर हैं, जबकि हम क्या है? हम भी तो आत्मा है, हम भी तो अनश्वर हैं। लेकिन हम चलो ये सोचते हैं कि हम तो नश्वर हैं, ईश्वर अनश्वर है। जब हम ये जानते हैं कि वह ईश्वर अनश्वर हैं, अविनाशी हैं, तो वह ईश्वर न तो किसी को मारता है और न ही ईश्वर को कोई मरवा सकता है। अब ईश्वर को कोई मरवा सकता है क्या? जब हमें ये पता है कि ईश्वर अविनाशी है, जो व्यक्ति ये जानता है कि ईश्वर अविनाशी है, वो कैसे मरवा सकता है ईश्वर को? वो मरवा ही नहीं सकता, क्योंकि उसे पता ही वो तो अमर है। तो जब हम, जो भावना हमारी ईश्वर के प्रति है कि ईश्वर अमर है, और जब ईश्वर अमर है तो उसको मरवाने की भावना भी हमारे मन में नहीं आती, क्योंकि जब अमर है तो फिर मरवा कैसे सकते हैं, मार कैसे सकते हैं उसको? जब यही भावना हमारी दूसरे प्राणियों के प्रति आ जाती है, तो ईश्वर की तरह ही हमारे मन में ये भाव आता है कि न तो ये मरेंगे न ये मारेंगे। इसलिए जो व्यक्ति ये जानता है कि सब प्राणी अमर हैं, वह कैसे किसको मरवा सकता है, कैसे किसको मार सकता है? तो हे अर्जुन, जो व्यक्ति एनम इस जीवात्मा को नित्य, अविनाशी, अजन्मा और अविकारी समझता है, हे पार्थ, हे प्रतापपुत्र अर्जुन, स पुरुष वह व्यक्ति कथम कैसे, कम हंति किसे मार सकता है और कम घातयति किसे मरवा सकता है। हन धातु में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में तो बनता है हंति, मारता है, और निजंत में, निजंत मतलब प्रेरणार्थक धातु में बनता है घातयति, मरवाता है। घातयति में भी हन धातु ये और हंति में भी हन धातु ये, और दोनों लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन ही है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि हंति अनिजंत है और घातयति निजंत है। हंति अप्रेरणार्थक है और घातयति प्रेरणार्थक है। प्रेरणार्थक क्रिया में हेतुमति च, इस सूत्र से णिच प्रत्यय लग जाता है, और हो हंते निर्णय सूत्र से ह के स्थान पर घ आदेश हो जाता है। तो घातयति में धातु पूछे तब भी हनी लगानी है। अगर प्रश्न आ जाए कथम सपुरुष पार्थ कम घातयति हंति किम, और घातयति को अंडरलाइन करके पूछ लिया इत्यत्र कह धातु, तो आंसर होगा हन। यहाँ भी हन धातु है, हंति में भी हन धातु है, दोनों में लकार लट है और प्रथम पुरुष एक वचन। ये अंतर सिर्फ णिच और अणिच का है, ये अनिजंत है और ये निजंत, इसमें णिच प्रत्यय लग गया। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा पद्य है आज का 22वां पद्य ओवरऑल। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, यह आत्मा अमर है और ये देह नश्वर है। जब हम कहते हैं कि फला व्यक्ति मर गया, तो कोई नहीं मरता, केवल आत्मा शरीर चेंज करती है। जैसे हमारे शरीर में हम पुराने वस्त्र पहनते रहते हैं, पुराने वस्त्रों को त्याग कर हमारा शरीर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार ये आत्मा भी जब पुराने शरीर से बोर हो जाती है, पुराने शरीर जब इसको पसंद नहीं आते, उसी से लगता है कि इन पुराने शरीरों में रहकर मैं दुख पा रही हूँ, तो फिर वो नया शरीर धारण कर लेती है। कहते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् नन्यानि संयाति नवानि देहि।
देही अर्थात आत्मा, देही पदस्य प्रयोग कस्मै कृत, आत्मने कृते, आत्मनः कृते, आत्मा के लिए। यथा जिस प्रकार नरः मनुष्य, यथा जिस प्रकार नरः मनुष्य, जीर्णानि वासांसी पुराने वस्त्रों को, जीर्ण मतलब पुराने, वासांसी मतलब वस्त्र, वासः वाससी वासांसी नपुंसकलिंग चलेगा ये रूप। जीर्णानि वासांसी पुराने वस्त्रों को विहाय त्याग कर, वि उपसर्ग है, लेप प्रत्यय है, जहाती अर्थ में हा धातु है। यथा जिस प्रकार नरः मनुष्य जीर्णानि वासांसी पुराने वस्त्रों को विहाय त्याग कर, अपराणी अन्य, नवानी नवीन वस्त्रों को ग्रहणाति धारण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ग्रहणाति यहां पर व के स्थान पर न आएगा, इस तरह से गृहणाति, ग्रहण करना, व के स्थान पर न होगा। यथा जिस प्रकार नरः मनुष्य जीर्णानि वासांसी पुराने वस्त्रों को विहाय त्याग कर, अपराणी नवानी अन्य नवीन वस्त्रों को ग्रहणाति धारण कर लेता है, तथा उसी प्रकार देही यह आत्मा भी जीर्णान शरीराणि, जीर्णानन्यानि, यहां पर ये जो जीर्णानि लिखा हुआ है, जीर्णानि प्लस अन्यानि, ये इसका संधि विच्छेद होगा। जीर्णानि अन्यानि, यहां पर जीर्णानि में ई के स्थान पर ये बनेगा, यण संधि में ये में अन्यानि का मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा, ये शब्द बनेगा। उसमें थोड़ी सी अशुद्धि है, ये शुद्ध शब्द लेंगे वहां पर हम। जीर्णानि अन्यानि, अन्यानि जीर्णानि, जीर्णान्यानि, इस तरह से बनेगा ये। ठीक है। तथा उसी प्रकार देही यह आत्मा जीर्णानि शरीराणि पुराने शरीरों को विहाय त्याग कर, अन्यानि नवानि अन्य नवीन शरीरों को संयाति धारण कर लेती हैं, अन्य नवीन शरीरों का वर्ण कर लेती है, लेकिन आत्मा की मृत्यु नहीं होती। ये केवल शरीर चेंज करती हैं, शरीर बदलती है, आत्मा कभी मरती नहीं। बहुत अच्छा पद्य है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। इत्तेनेन पद्येन कस्य वैशिष्ट्यम प्रतिपादितम, आंसर होगा आत्मनः, इसमें आत्मा का वैशिष्ट्य प्रतिपादित है। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि, इत्यत्र देहि पदस्य को अर्थ, आंसर होगा आत्मा। तो ये शरीर जिस प्रकार वस्त्र बदलता है उसी प्रकार आत्मा भी शरीर बदलती हैं। जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है उसी प्रकार आत्मा भी शरीर बदलती है। 23वां पद्य है, अर्जुन तू क्यों मोहित हो रहा है, तू क्यों दुखी हो रहा है। पितामह भीष्म आचार्य द्रोण कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि इनके भीतर जो आत्मा है वह आत्मा कभी मरती नहीं है। तू कौन सा शस्त्र चलाएगा, किस शस्त्र से मारने का डर है। तू सोच रहा है कि मैं बाण चला दूंगा तो मर जाएंगे, तलवार चला दूंगा तो मर जाएंगे, भाले से मर जाएंगे। ये शरीर ऐसा कोई शस्त्र नहीं बना जो इस शरीर को काट सके। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। हे अर्जुन, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, न एनम इति नैनम, वृद्धि संधि हो रही है, न एनम इति नैनम, न प्लस एनम, न में अ है और ए मिलके ऐ हो जाते हैं, नैनम। नैनम
छिंदंती शस्त्राणी, शस्त्राणी शस्त्र, एनम इस आत्मा को, न छिंदंती नहीं काटते हैं, काट नहीं सकते, शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते। और नैनम दहती पावक, पावक कहते अग्नि को, और पावक अग्नि, न एनम, एनम इस आत्मा को न दहती जला नहीं सकती, दह धातु मतलब जलाना। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावक, शस्त्राणी एनम न छिंदंती, शस्त्री से काट नहीं सकते, पावक एनम न दहती, पावक अग्नि इसे न दहती जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न च एनम, च और एनम इसको, आपह जल, आप शब्द का अर्थ है जल, न क्लेदयन्ती गला नहीं सकता। देखो न च एनम, ये तो हो गया न चैनम, एनम इसे। अब आया क्लेदयन्त्यापो, क्लेदयन्ती प्लस आपह, यण संधि होगी, ई के बाद असमान स्वर हैं तो ई के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा, तो त हलंत रहेगा, उसमें आपह का त हलंत रहेगा उस, और ई जो था वो तो ये में बदल ही गया, अब उस ये में आपह का आ मिलेगा, शब्द बन जाएगा क्लेदयन्त्यापः। आपह और जल, एनम इस आत्मा को, न क्लेदयन्ती नहीं गला सकता, जल इस आत्मा को नहीं गला सकता। क्लेदयन्ती ये क्रिया बहुवचन आई, इसका मतलब आपह जो जल है वो बहुवचन है। ध्यान रखना, आपह में जो मूल शब्द हैं वह हैं अप, अप का अर्थ होता है जल, और ये जो अप शब्द है ये नित्य स्त्रीलिंग बहुवचनांत है। अप शब्द पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में नहीं चलता, ये नित्य स्त्रीलिंग है, और एक वचन और द्विवचन में भी नहीं चलता, ये हमेशा बहुवचन में चलेगा। इसलिए आपह जो हमें शब्द दिख रहा है ये स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन है, एक वचन द्विवचन इसका संभव ही नहीं, और बहुवचन है ये, इसीलिए क्रिया भी बहुवचन की आई, क्लेदयन्ती कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। तो आपह एनम न क्लेदयन्ती, जल इसे गला नहीं सकता। मारुतः न शोषयति, मारुत अर्थात वायु, न शोषयति इसे सुखा नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, और शस्त्र काट नहीं सकते। इसलिए अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लद्यो शोष्ये उच नित्य सर्वगत स्थाणु रचलोयम सनातनः। जब इसके शस्त्र काट नहीं सकते इसे, इसका मतलब ये अछेद्य हैं, इसको काटा नहीं जा सकता। अछेद्य, छेद्य अर्थात काटने योग्य, अछेद्य मतलब जो काटने योग्य नहीं है। छिद धातु में ण्यत प्रत्यय लगेगा, छेद्य शब्द बनाने के लिए छिद धातु में ण्यत प्रत्यय लगेगा, तब छेद्य शब्द बनेगा। छिद प्लस ण्यत बराबर छेद्य। हलंत धातु है, रिहल और ण्यत, हलंत धातु तो ण्यत लगेगा योग्य अर्थ में, छेद्य। नपुंसक लिंग है तो छेद्य, छेद्यम, पुल्लिंग है तो छेद्य है। अदाह्य दह धातु, दह धातु में ण्यत प्रत्यय लगेगा तो दाह्य। ण्यत प्रत्यय लगने पर उपधा में जो स्वर है उसका गुण हो जाता है, इसलिए ई का ए हो गया, और उपधा में अ है तो दीर्घ हो जाएगा, दाह्य अ का हो जाएगा। अच्छेद्योयम अदाह्योहम अक्लेद्यो शोष्ये उच। क्लिद धातु ण्यत प्रत्यय क्लेद्य, और अशोष्य शुष् धातु सुखाना, इसमें भी ण्यत प्रत्यय लगेगा, उपधा में ऊ है तो गुण होगा शोष्य। न शोष्य इति अशोष्य, न क्लेद्य इति अक्लेद्य, न दाह्य इति अदाह्य, न छेद्य इति अछेद्य, नहीं तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इन चारों ही शब्दों में ध्यान रखना ण्यत प्रत्यय है।
तो जब इसको काट नहीं सकते इसका मतलब अछेद्य है ये आत्मा, इसको जला नहीं सकते मतलब अयम अदाह्य, अदाह्य अयम, यह अदाह्य है, जलाने योग्य नहीं है। अछेद्य अयम, अदाह्य अयम, अक्लेद्य, यह अक्लेद्य है, गलाने योग्य नहीं है, और अशोष्य, यह सुखाने योग्य भी नहीं है। यह तो अयम, यह जीवात्मा तो नित्य है, हमेशा रहने वाला है, सर्वगतः, सर्वव्यापक है, स्थाणु स्थिर हैं, अचल हैं, और सनातन हैं, सनातन हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत हैं। 25वां पद्य देखें। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानु शोचितुमर्हति नानुम शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह जो आत्मा है यह अव्यक्त है, व्यक्त नहीं होती, प्रकट नहीं होती। यह आत्मा अव्यक्त है, यह प्रकट होने योग्य नहीं है, इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, इसे बता नहीं सकते। और अयम अचिंत्य, इसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता। अव्यक्तोयम, यह अव्यक्त है, प्रकट नहीं होती। अचिंत्योयम, और यह अचिंत्य है, इसका चिंतन नहीं किया जा सकता, यह बुद्धि से परे है। चिंतन तो बुद्धि का विषय है और ये आत्मा तो बुद्धि से परे है, इसलिए यह अचिंत्य है। अयम अविकार्यो, अयम अव्यक्त, यह अव्यक्त है। अयम अचिंत्य, यह अचिंतनीय है। और अयम अविकार्य है, और यह अविकार्य है, इसमें विकार नहीं हो सकता, ये विकार योग्य नहीं है, इसमें कभी कोई विकार नहीं आता। तो इस अयम, इस आत्मा को अविकार्य, अचिंत्य और अव्यक्त उच्यते कहा जाता है। उच्यते में वच धातु है, कर्मवाच्य की क्रिया है, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में उच्यते, धातु वच है, कर्मवाच्य में उच्यते बनता है। तो ये आत्मा अविकार्य है, यह आत्मा अचिंत्य है, यह आत्मा अव्यक्त है। तस्मात्, इस कारण से उस आत्मा को एनम, तस्माद एवं विदित्वा एनम, तस्माद एवं विदित्वा एनम, देखो आप, तस्माद एवं विदित्वा एनम न अनुशोचितुम अर्हसि। ये पूरा वाक्य बनेगा। अब तस्मादेवम, यहां पर दल अंते इसमें ये मिल जाएगा, सद बन जाएगा तस्मादेवम। विदित्वा प्लस एनम, विदित्वा आ और ए मिलके वृद्धि संधि हो जाएगी, वृद्धि रेची से विदित्वेनम। न और अनु, न में अ है, अ और अ मिलके आ हो जाएगा। नानुशोचितुम, महल अंते उसमें अरसी का अ मिलेगा तो म पूरा हो जाएगा। नानुशोचितुम अरसी, ये पंक्ति दी हुई है वहां पर। तस्माद, इस कारण से, तस्माद इस कारण से हे अर्जुन, तुम एनम, इस आत्मा को, इस आत्मा को एवं विदित्वा, इस प्रकार का समझकर, इस आत्मा को इस प्रकार का जानकर तुम अनुशोचितुम, शोक करने के न अर्हसि, योग्य नहीं हो, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। तस्मादेवं विदित्वेनम न नानुशोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, तस्माद इस कारण से, एनम इस आत्मा को, एवं विदित्वा इस प्रकार का जानकर, किस प्रकार का? अव्यक्त जानकर, अचिंत्य जानकर, अविकार्य जानकर, अनुशोचितुम न अर्हसि, शोक करने योग्य नहीं हो। जब तुम्हें पता है आत्मा अविकार्य है, ये कभी मर नहीं सकती, पितामह भीष्म की आत्मा कभी नहीं मरेगी, आचार्य द्रोण की आत्मा कभी नहीं मरेगी, फिर तो क्यों दुखी हो रहा है पागल की तरह? दुखी होना सही नहीं है, आत्मा कभी मरती नहीं है। तुम सोचितुम न, तुम अनुशोचितुम न अर्हसि, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। तुम शब्द का प्रयोग नहीं है इसमें,
लेकिन क्रिया अर्हसि मध्यम पुरुष एक वचन की है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया देख करके हम मध्यम पुरुष एक वचन के कर्ता का अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ कर्ता त्वम होगा, तभी तो क्रिया अर्हसि मध्यम पुरुष एक वचन की है। अर्जुन के लिए आया है ये। तस्मादेवं विदित्वेनम नानु शोचितुम अर्हसि। उपयुक्त दोनों पद्य में 24 और 25वां जो पद्य हैं, इनमें आत्मा की निम्न 7 विशेषताएं बताई गई हैं। 24वें पद्य में तो कहा है कि आत्मा अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, और 25वें में भी बताया कि ये अव्यक्त हैं, अचिंत्य हैं और अविकार्य हैं। तो ये 7 विशेषताएं आत्मा की यहाँ पर बताई। अब इसके बाद 26वें पद्य की तरफ हम बढ़ते हैं। ज्ञान योग चल रहा है। ज्ञान योग के माध्यम से भगवान कृष्ण अर्जुन के मोह को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अगले पद्य में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तू परेशान क्यों हो रहा है? अगर मान ले तू ये समझता है कि ये मरेंगे दोनों, तब भी तू परेशान क्यों हो रहा है? हमें ये सोचना चाहिए कि इस धरती पर जिसने जन्म लिया है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जन्म लेने के बाद कभी मरा ही नहीं, और ऐसा भी कौन सा व्यक्ति है जिसने मरने के बाद वापस जन्म नहीं लिया। जब तुझे पता है कि जन्म लेने के बाद व्यक्ति की मृत्यु अवश्यंभावी है और मरने के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है, तो फिर इस विषय में दुखी क्यों होना? क्या दुखी होना है इस विषय में? जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके विषय में हम कुछ नहीं कर सकते कि ये डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा, या ये पढ़ेगा, या ये अनपढ़ ही रहेगा, ये बच्चा बोलना भी सीखेगा कि नहीं सीखेगा, कुछ नहीं कर सकते। बस एक बात जरूर कर सकते हैं कि ये बच्चा एक दिन मरेगा। एक ही चीज सत्य होती है जन्म के समय, और वो होती है कि यह बच्चे इसकी एक दिन मृत्यु जरूर होगी। 100 साल, 200 साल, 150 साल, 125 साल, 75 साल, 80 साल, कभी न कभी इसकी मृत्यु निश्चित होगी। तो जब जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का पुनर्जन्म भी निश्चित है, तो फिर दुखी क्यों हो रहा है? हे अर्जुन, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, जातस्य, जात का अर्थ है जन्म लेने वाला, जातस्य जन्म लेने वाले की मृत्यु ध्रुवो निश्चित है, ध्रुव विसर्ग का ओ बनाए, ही अव्यय है। जातस्य मृत्यु ध्रुव, जन्म लेने वाले की मृत्यु ध्रुव है, निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और हे अर्जुन मृतस्य, और जो मर गया उसका जन्म भी ध्रुवम निश्चित है। मृत्यु शब्द पुल्लिंग है, इसलिए ध्रुव पुल्लिंग आया है, और जन्म नपुंसकलिंग है। जन्म जन्मनि जन्मानि, जन्म जन्मनि जन्मानि। जन्म नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन है, और जन्म नपुंसकलिंग है, तो फिर ध्रुवम भी नपुंसकलिंग आया है, ध्रुवम, और यहाँ आया है ध्रुवः, ध्रुवः पुल्लिंग और ध्रुवम नपुंसकलिंग। मृत्यु पुल्लिंग तो ध्रुव भी पुल्लिंग, और जन्म नपुंसकलिंग तो ध्रुवम भी नपुंसकलिंग। हे अर्जुन, जातस्य ही मृत्यु ध्रुवो, जन्म लेने वाले की मृत्यु ध्रुव है, निश्चित है, और मृतस्य जन्म, मरने वाले का जन्म भी ध्रुवम निश्चित है। तस्मात्, इस कारण अपरिहार्य अर्थे, किसी भी स्थिति में, तस्मात् इस कारण अपरिहार्य अर्थे, किसी भी स्थिति में, तुम्हें शोचितुम न अर्हसि, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। किसी भी स्थिति में तुम शोचितुम, शोक करने में न अर्हसि, योग्य नहीं हो। तुम किसी भी स्थिति में शोक करने योग्य नहीं हो, तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। अगर ये पितामह भीष्म को चल तू मरने वाला भी समझता है कि ये तो मरेंगे, जब भी समझ ले, मैं तो कह रहा हूं कि आत्मा अमर है, ये कभी नहीं मरेंगे। शाश्वत सत्य तो यही है कि द्रोण भीष्म कभी नहीं मरेंगे, ये प्राणी कभी नहीं मरते, क्योंकि आत्मा अमर है। अगर तेरे बात समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तेरे बात समझ में नहीं आती तो ये मानता है कि नहीं सर ये तो मरेंगे,
भाई साहब ये तो मरेंगे, हे कृष्ण ये तो मरेंगे, तब भी तुझे दुखी होना उचित नहीं है, क्योंकि जो मर जाता है उसका पुनर्जन्म निश्चित है, ये तो वापस आएंगे नया जन्म लेकर के। तो दुखी क्यों हो रहा है, बेवकूफ क्यों हो रहा है तू? किसी भी स्थिति में तुम्हें शोक करना उचित नहीं है, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। अगर तू इसको मरने वाला समझता है तब भी शोक करने योग्य नहीं है, और अमर समझता है तो फिर शोक करने योग्य है ही नहीं। मरने वाला समझता है इनको, इन प्राणियों को नश्वर समझता है तब भी शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है जिसने जन्म ले लिया उसका मरना निश्चित है, और जो मर गया उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इस विषय में क्या दुखी होना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक पद्य बीच में छोड़ दिया हमने 26वां, ये भी देखते हैं साथ में। 27वां हो गया। 26वां पद्य देखो आप। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं भगवान कृष्ण कि अर्जुन देख, शाश्वत सत्य तो यही है कि आत्मा अमर है, ये कभी मरती नहीं। अगर ये बात तेरे समझ में आ जाती है तो अच्छी बात है, और अगर तेरे बात समझ में नहीं आती है और तू ये समझता है कि नहीं सर ये तो मरती है, तो बहुत अच्छी बात है, और भी अच्छी बात है। फिर तो आत्मा को अमर समझ या नश्वर समझ, तो किसी भी दृष्टि से शोक करने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, अथ चैनम नित्य जातम नित्य वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुमर्हसि। हे महाबाहु, हे महान भुजाओं वाले अर्जुन। महाबाहु का संबोधन एक वचन है महाबाहो, जैसे गुरु का संबोधन एक वचन गुरो, ऐसे महाबाहु का महाबाहो। हे महान भुजाओं वाले, हे लंबी भुजाओं वाले अर्जुन, हे महाबाहु। अथ च एनम, अथ और अब, च और, एनम यदि तुम, एनम इस आत्मा को, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जातम हमेशा उत्पन्न होने वाला मानता है, मानने से मानते हो। हे महाबाहु तुम, यदि तुम, च और, एनम इस आत्मा को नित्य जातम हमेशा उत्पन्न होने वाला, वा अथवा नित्यम मृतम हमेशा मरने वाला मानने से समझते हो। तथापि तब भी तुम न एनम, एनम इस आत्मा के विषय में सोचितुम न अर्हसि, शोक करने योग्य नहीं हो। तू तो मान ले कि हाँ ये तो मरती आत्मा, तो मान ले तू, तो फिर भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, यदि तुम च और, यदि एनम तुम इस जीवात्मा को, एनम इस आत्मा को नित्य जातम हमेशा उत्पन्न होने वाला और नित्यमृतम हमेशा मरने वाला अर्थात नश्वर मानने से समझते हो। हालांकि ये अजन्मा है, ये अमर है, कभी नहीं मरेगा, फिर भी अगर तुम इसे अजन्मा नहीं समझते हो बल्कि नित्य जात समझते हो, नित्य जन्म लेने वाला समझते हो, इसको अमर नहीं मानते हो, नित्य मृतम हमेशा मरने वाला समझते हो। हे अर्जुन, तथापि फिर भी तुम एनम इस आत्मा के विषय में सोचितुम न अर्हसि, एनम सोचितुम न अर्हसि, तुम इसके विषय में शोक करने योग्य नहीं हो। क्यों? क्योंकि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। अगर तुम इसे जन्म लेने वाला और मरने वाला समझते हो तब भी शोक करने योग्य नहीं हो, क्योंकि जिसने जन्म ले लिया उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर गया उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में तुम्हें शोक करना शोभा नहीं देता, किसी भी परिस्थिति में तुम शोक करने योग्य नहीं हो। और अर्जुन, तू बेकार में दुखी हो रहा है, तू व्यर्थ में दुखी हो रहा है। ये जो पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य हैं, और यही नहीं जितने भी प्राणी हैं जो तुझे दिख रहे हैं इस पूरे संसार में या जो नहीं दिख रहे हैं,
ये प्राणी इस जन्म से पहले भी थे, अभी भी हैं और इस जन्म के बाद, मृत्यु के बाद भी रहेंगे। कोई नष्ट नहीं होता, आत्मा अमर है। मैं भी था पहले अर्जुन, तू भी था पहले और ये सब प्राणी भी थे पहले। हम सब अभी भी हैं और हम मृत्यु के बाद भी रहेंगे। मैं भी था, तू भी था, ये भी थे। मैं भी हूं, तू भी है, ये भी हैं। मैं भी रहूंगा, तू भी रहेगा और ये भी रहेंगे। कहीं नहीं जाएंगे सब। बात सिर्फ दिखने और नहीं दिखने की है। जन्म से पहले हम नहीं दिख रहे थे, हम अव्यक्त अवस्था में थे। मृत्यु के बाद भी हम सब नहीं दिखेंगे, हम अव्यक्त अवस्था में चले जाएंगे। अभी दिख रहे हैं, अभी हम व्यक्त हैं। अर्जुन, बात सिर्फ व्यक्त और अव्यक्त की है, होने और नहीं होने की नहीं है। आत्मा सत है, इसका अभाव कैसे हो सकता है? ना भाव विद्यते सत, सत वस्तु का कभी अभाव हो ही नहीं सकता। तो तेरा, मेरा और इन सब प्राणियों का कभी अभाव था ही नहीं, ना आगे अभाव होगा। बात सिर्फ व्यक्त और अव्यक्त की है, दिखने और नहीं दिखने की है। जन्म से पहले हम अव्यक्त थे, मृत्यु के बाद भी हम अव्यक्त हो जाएंगे। हम अभी अभी व्यक्त हैं, जन्म और मृत्यु के बीच में ही व्यक्त हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिवेदना। हे अर्जुन, भूतानि ये समस्त प्राणी, अव्यक्त आदीनि, आदि, आदि मतलब प्रारंभ में, अर्थात जन्म से पहले अव्यक्त थे। ये सभी भूतानि, सभी प्राणी, आदिनी जन्म से पहले, आदि में, प्रारंभ में अव्यक्त थे। और नीचे लिखा है अव्यक्त निधनानि, और निधन मृत्यु के बाद भी अव्यक्त हो जाएंगे। केवल व्यक्त मध्यानि, केवल बीच बीच में ही व्यक्त है। हे भारत, हे अर्जुन, व्यक्त मध्यानि केवल बीच बीच में ही व्यक्त हैं। भूतानि ये सारे, भूतानि ये सारे प्राणी, भूतानि समस्त प्राणी, अव्यक्त आदिनी प्रारंभ में अव्यक्त थे, अव्यक्त निधनानि मृत्यु के बाद भी अव्यक्त हो जाएंगे। अव्यक्त आदिनी का मतलब है जन्म से पहले, और अव्यक्त निधनानि का मतलब है मृत्यु के बाद। जन्म से पहले भी अव्यक्त थे और अव्यक्त निधनानि मृत्यु के बाद भी अव्यक्त हो जाएंगे। केवल व्यक्त मध्यानि, केवल बीच बीच में ही व्यक्त हैं, जन्म और मृत्यु के बीच में ही व्यक्त हैं। इसलिए हे भारत, हे अर्जुन, तत्र इस विषय में का परिवेदना, क्या दुखी होना। परिवेदना मतलब दुखी होना। इसलिए इस विषय में क्या दुखी होना, केवल व्यक्त और अव्यक्त की तो बात है। अगर 4 दिन तक मैं आपको नहीं दिखूंगा तो क्या मैं नष्ट हो जाऊंगा क्या? बस मैं अव्यक्त हूं। 4 दिन मैंने क्लास नहीं ली तो क्या मैं मर गया? मैं नहीं हूं क्या इस दुनिया में? हूं तो सही, लेकिन व्यक्त नहीं हूं, अव्यक्त हूं आपके लिए। तो व्यक्त और अव्यक्त होने का ही तो फर्क है। जिसकी सत्ता है, जो सत तत्व है, वो नष्ट कैसे हो सकता है? उसका अभाव कैसे हो सकता है? यहां पर प्राणियों को 3 विशेषण दिए हैं, अव्यक्त आदिनी, अव्यक्त निधनानि और व्यक्त मध्यानि। अव्यक्त आदिनी जन्म से पूर्व सभी प्राणी अव्यक्त रहते हैं, अव्यक्त निधनानि मृत्यु के बाद भी अव्यक्त रहते हैं, व्यक्त मध्यानि केवल जन्म और मृत्यु के मध्य में ही व्यक्त रहते हैं। 29वां पद्य देखो, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, कश्चिदेनम म न के साथ रहेगा, कश्चिदेनम म में आ बचेगा। आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैवमन्ये शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। ये जो आत्मा है ये किसी के समझ में नहीं आती, इसके विषय में सब सरप्राइज्ड रहते हैं, आश्चर्यचकित रहते हैं कि ये है क्या चीज। कोई क्या कहता है इसके विषय में, कोई क्या कहता है, इसका यथार्थ स्वरूप किसी को पता नहीं है। कोई इसको आश्चर्यपूर्वक देखता है, कोई इसको आश्चर्यपूर्वक बताता है, कोई आश्चर्यपूर्वक सुनता है, और कोई आश्चर्यपूर्वक सुनकर भी इसे समझता नहीं है, जानता नहीं है। कश्चित, कश्चित एनम, कश्चित द अंत होगा, एनम म मिलेगा न में।
कश्चित कोई व्यक्ति एनम इस जीवात्मा को आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्यपूर्वक देखता है, और च अन्य कोई अन्य व्यक्ति इस जीवात्मा को तथा उसी प्रकार आश्चर्यवत वदति, आश्चर्यपूर्वक बताता है, इसका स्वरूप बताने की कोशिश करता है। और आश्चर्यवत च एवं अन्य, और अन्य कोई अन्य व्यक्ति एवं इसी प्रकार इस जीवात्मा को आश्चर्यवत शृणोति, आश्चर्यपूर्वक सुनता है। और श्रुत्वा अपि कश्चित, और कोई व्यक्ति श्रुत्वा अपि सुनकर भी, श्रुत्वा अपि एनम सुनकर भी इसे न वेद नहीं जानता, नहीं समझ पाता। श्रुत्वापेनम, श्रुत्वापेनम, ये जो शब्द हैं श्रुत्वापेनम, श्रुत्वा प्लस अपि प्लस एनम, और कोई व्यक्ति एनम इस जीवात्मा को श्रुत्वा अपि, श्रुत्वा में कत्वा प्रत्यय है कर के अर्थ में, श्रुत्वा अपि सुनकर भी न वेद नहीं जानता। आ और अ मिलके आ दीर्घ संधि हो जाएगी, श्रुत्वा। प में ई है, ई के बाद असमान स्वर है, ई वर्ण ची से ई के स्थान पर ए हो जाएगा, हलंत होगा, एनम का ए मिलेगा, पूरा हो जाएगा, शब्द बन जाएगा श्रुत्वापेनम। और कोई व्यक्ति एनम इस जीवात्मा को श्रुत्वा अपि सुनकर भी न वेद नहीं जानता, नहीं समझ पाता। प्रश्न बनेगा आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम इत्यनेन कस्य वैशिष्ट्यम प्रतिपादितम आत्मना, यहाँ आत्मा का वैशिष्ट है। एनम शब्द किसके लिए आया? आत्मा के लिए। 30वां पद्य है, देहि नित्यम अवद्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। हे भारत, हे अर्जुन, सर्वस्य देहे हम सबके शरीर में, देह का सप्तमी एक वचन देह, सर्वस्य देहे हम सबके शरीर में रहने वाला देही, ये जो आत्मा है। हे भारत, हे अर्जुन, सर्वस्य देहे हम सबके शरीर में रहने वाला देही, ये जो आत्मा है ये नित्यम, ये नित्य है। अवध्य अयम, यह अवध्य है, यह वध करने योग्य नहीं है। तू कह रहा है कि मैं द्रोणाचार्य भीष्म को कैसे मारूं, इनका वध कैसे करूंगा मैं, इनका वध कैसे होगा यार अर्जुन, तो कैसी बात करता है। आत्मा वध करने योग्य है ही नहीं, आत्मा तो अवध्य है। वध कैसे करेगा तू आत्मा का, वो वध करने योग्य है ही नहीं, कैसे मारेगा तू इन दोनों को। केवल शरीर को नष्ट कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। हे भारत, हे अर्जुन, सर्वस्य देहे सभी प्राणियों के शरीर में रहने वाला देही, ये आत्मा नित्य है। और अयम, यह आत्मा अवध्य है। अयम देही, यह आत्मा नित्य है और अवध्य है, वध करने योग्य नहीं है। तस्मात्, इस कारण, हे अर्जुन, तस्मात् इस कारण, तुम सर्वाणि भूतानि सभी प्राणियों के विषय में शोचितुम न अर्हसि, शोक करने योग्य नहीं हो। इस कारण तुम सभी प्राणियों के विषय में शोक करने योग्य नहीं हो। तुम्हें किसी भी प्राणी की मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। अवध्य शब्द आया इसमें, देहि नित्यम अवध्योयम, यह आत्मा अवध्य है, यह देहि अवध्य है। अब ये जो अवध्य शब्द हैं, न वध्य इति अवध्य, जो वध करने योग्य नहीं है वह कहलाएगा अवध्य। अगर हमसे अवध्य शब्द में प्रत्यय पूछ लिया तो प्रत्यय क्या होगा? यथ, क्यप, ल्यप, यथ, ण्यथ। ध्यान रखना इसमें यत प्रत्यय होगा। वध धातु है, हन धातु है और ण्यत यत प्रत्यय है। हन धातु में ण्यत प्रत्यय लगाने से शब्द बनता है वध्य, क्योंकि एक वार्तिक आती है और वो वार्तिक हनो वा यद वधश्च वक्तव्य, हनो वा यद वधश्च वक्तव्य व्याकरण का ये नियम है वार्तिक। इसका अर्थ है हन धातु में वा विकल्प से यत प्रत्यय लगता है और यत प्रत्यय लगने पर हन के स्थान पर वधश्च वक्तव्य, वध आदेश हो जाता है।
तो धातु वद नहीं है, धातु हन है। अगर वध्य में प्रत्यय पूछे तो यत, केप नहीं आएगा, ण्यत नहीं आएगा, लेप नहीं आएगा, यत आएगा। और धातु पूछे तो हन, वद धातु नहीं आएगी। फिर न वद्य इति, अवध्य नहीं तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसलिए हे भारत, है अर्जुन, सर्वस्व देह, हम सबके शरीर में अयम देही, यह आत्मा, हम सबके शरीर में रहने वाली ये आत्मा नित्य है, नित्यम अवध्य, नित्य अवध्य हैं, वध करने योग्य नहीं है। इसलिए तस्मात्, इस कारण, तुम सर्वाणि भूतानि, किसी भी प्राणी के लिए, सभी प्राणियों के लिए, सोच तुम न रसी, शोक करने योग्य नहीं हो, तुम्हें शोक करना शोभा नहीं देता। ये 30 पद्य हुए भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल अगली क्लास में 31 से 40 तक पद्यों को हम पढ़ेंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।